हमारा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट की क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ये जो यूनिट फर्स्ट आपका है मटेरियल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हमने कल जाना था कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल क्या होता है? ए सब्सटेंस that can be used for making a things and develop its output properties. मतलब एक ऐसे खनिज लवण या पदार्थ जो क्या करते हैं, किसी भी खनिज लवण को मिला के जो मटेरियल जो चीजें बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं मटेरियल, या उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं मटेरियल। इसके साथ ही आपको एक चीज और बताती है कि अगर हम इंजीनियरिंग भाषा की बात करते थे तो हम उसमें बताए थे आपको कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का मतलब क्या है आपका? टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का मतलब है कि इसमें जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं जिससे एनर्जी लॉस कम हो, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लॉसेस कम मिलते हैं हमको। इसके साथ ही उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम डेवलप कर सकें। इसके टाइप ऑफ मटेरियल्स में इसमें और हमने इसमें पढ़ा था टाइप ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल्स हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ होती है। तो उसमें आपने पढ़ा था मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि मेटल्स, सेरेमिक्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं। मेटल आपके कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एलिमेंट टेबल की जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। मेटल having 1, 2 and 3 electrons in outermost cell. In outermost cell. इसके ये आपको कल इसकी डेफिनेशन भी बता दी गई थी और इसके आगे भी बताया गया था। तो आज बस इतनी ही बताया जाएगी मेटल, आपके मटेरियल के अंदर जो टाइप आता है मेटल्स, उसकी पहचान क्या करते हैं। कोई भी एलिमेंट हो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने चाहिए। इसके साथ ही आपका आ जाता है सेरेमिक्स। ये क्या होते हैं? मेटल्स and non-metals interchange its bond on ionic and covalent। ये सेरेमिक मटेरियल जो आपका है, मटेरियल के अंदर एक टाइप आता है ये। इसमें मेटल और नॉन मेटल दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं।
जो आपस में बॉन्डिंग करते हैं आयनिक या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कल आपको बताया गया था कैसे करते हैं, तो इसलिए आज सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है। तो आज जिस टाइप को आपको पढ़ना है वो आपका है मटेरियल के अंदर सेमीकंडक्टर्स। मटेरियल्स का एक जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक जो आपको टाइप पढ़ना है मटेरियल के अंदर वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं आपके, एक तरह से सोचिए कि ये बहुत यूजफुल है, इसलिए कि इस समय सारी चीजें जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी वगैरह, ये सारी चीजें हमारे सेमीकंडक्टर के थ्रू ही चलती हैं। जैसे पहले हम जब टीवी जो हमारे पास आती थी तो उसके आउटर में हम जब टीवी को देखते थे कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का इस्तेमाल हम करते थे उसमें। तो अब हमारे पास जो टीवी आ रही हैं वो एलईडी वगैरह आ रही हैं जिसमें हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसा मटेरियल जो आपके मटेरियल के अंदर ऐसी फॉर्म हुई फॉर्म हुई जो मटेरियल की सेमीकंडक्टर्स, ये अलग से ऐसे एलिमेंट्स हुए जिसकी जनरेशन की गई, पता चला कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये ना ही तो आपके मेटल्स होते हैं, ना ही पूरी कंडक्टिविटी रखते हैं, और ना ही ये नॉन मेटल्स, ना ही ये इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब कि ऐसे भी नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने ही नहीं देंगे, और ऐसे भी नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से फ्लो करने देंगे। तो ये बीच के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स are the materials which having bonding between metals and insulators। मतलब सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स के फॉर्म्स हैं जिसमें आपको मेटल्स और इंसुलेटर के बीच बॉन्डिंग की जाती है। मतलब कि अगर हम आयंस की बात करें, तो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की हम बात करें अगर, तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो जाता है, पूरी तरह से कंडक्टिविटी होती है, और इंसुलेटर के अंदर एकदम नहीं होती। मगर ये जो मटेरियल्स हमारे सामने आए, ये जो मेटल्स हमारे सामने आए, वो सेमीकंडक्टर्स की तरह एक एलिमेंट हमारे सामने आया जिसमें बॉन्डिंग जो आपकी होती है नॉन मेटल और मेटल दोनों तरीके से की जा सकती है मेटल के बीच। अच्छा, सेमीकंडक्टर को इतना यूजफुल क्यों किया गया? सेमीकंडक्टर के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग चार्जेस होते हैं इनको हम खुद मतलब कि बैलेंस कर सकते हैं। इनकी जो मैकेनिज्म है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पे ये काम करते हैं, बल्कि कंडक्टर जो होते हैं वो टोटली इलेक्ट्रॉन्स पे काम करते हैं, उनके बीच होल्स नहीं होता है। मगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होता है, कैन बी कंट्रोल the charge carriers। ये क्या है, कैन बी कंट्रोल द चार्ज कैरियर। जो मैकेनिज्म आपका होता है कंडक्टर मेटल का जो मैकेनिज्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मगर सेमीकंडक्टर में यही चीज क्या होती है, मैकेनिज्म की जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन और एक होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जो आपका चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर वो थोड़ी उस समय बताया जाएगा।
और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, जैसे कि डायोड में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। जब इसकी हम बात करें तो ये क्या करता है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है, करंट को एक तरफ से फ्लो करने देता है, दूसरी तरफ से रोक सकता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरे करंट को एक तरफ से यूनि डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर के आने के पहले, जो सेमीकंडक्टर आने के पहले ऐसा तो था नहीं कि हम सेमीकंडक्टर के आने के पहले हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे इलेक्ट्रॉन को, या फ्लो हम एक तरफ से नहीं करा सकते थे, तब भी हम कराते थे। मगर इनके आने के बाद मटेरियल की जब पता नहीं चला था, उसके पहले हम ये काम कराते थे वैक्यूम ट्यूब के थ्रू। वैक्यूम ट्यूब के थ्रू हम ये काम कराते थे। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, ये डायग्राम है उसका। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल जब हमने डेवलप नहीं किया, तो उसके पहले कंडक्टिविटी को हमको करने के लिए हम क्या करते थे, हम एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। वैक्यूम ट्यूब में क्या करते थे, हम वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल के हम इस पूरे ट्यूब में से एयर को क्या कर देते, बंद कर देते थे। मतलब एकदम से एयर इसमें रहती नहीं थी, एकदम खाली रहता था। उस समय क्या होता है, प्रेशर इसका बहुत लो रखते थे। प्रेशर लो रखने के लिए कि यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है, एक कैथोड की और एक एनोड की प्लेट और एक कैथोड की जो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट में से हमको इलेक्ट्रॉन को फ्लो तो कराना ही था। तो कराने के लिए हम क्या करते थे, हीटर का इस्तेमाल करते थे, जो टंगस्टन मटेरियल का इसमें वायरिंग करते थे, और हीटर से ये हीट प्रोवाइड कर, इतनी ज्यादा हीट जब हो जाती थी कि इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, अपने सरफेस को छोड़ के मूव करने लगते थे। इतनी ज्यादा हीट इसको प्रोवाइड करते थे। ये इलेक्ट्रॉन जब सरफेस को छोड़ के इस प्लेट पे जाके, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे जाके सारे इलेक्ट्रॉन मर जाते। इस सारे प्रोसेस के लिए हम जो इसको वोल्टेज देते थे, वोल्टेज जो प्रोवाइड की जाती थी, उसको हम अप डाउन कर सकते थे। उस वोल्टेज को हम अप डाउन कर सकते थे। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती थी उसको हम अप डाउन कर सकते थे। इसी अप डाउन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, यहाँ पे ये हीटर भी लगाते थे और वोल्टेज को भी लगाया जाता था। हीट प्रोवाइड इसलिए किया जाता था क्योंकि टेम्परेचर इसका बहुत हाई करते, जिससे इस प्लेट की टेम्परेचर बहुत हाई होती थी, और ओवरऑल जो इस टेम्परेचर जब हाई होती थी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से यहाँ पे कर जाता था। इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स एकदम नहीं है, उसके बावजूद भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर जाता था। तो पहली चीज वही लिखी हुई है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच जो वोल्टेज हम लगाए हुए हैं, उसके ही द्वारा हम इसको कंट्रोल करते थे, एनर्जी हाई हीटिंग देने के बावजूद भी। सेकेंड चीज आपके वहां पे लिखी है, कैन बी फ्लो दी ओनली वन डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो यहाँ हायर से लेके यहाँ से जो एनर्जी इसको दे रहे हैं, जो हीट इसको प्रोवाइड कर रहा है, उसी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही मूव करते जाएंगे, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। थर्ड चीज जो आप लिखेंगे, वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड बाय बिटवीन द इलेक्ट्रॉन कैन बी कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स टू बी लॉस द एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या होता था, ये हीट दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, मगर इसकी वजह से लॉस भी हो रहा है। किस चीज का, एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये एनर्जी का जितना लॉस होगा, तो इस वजह से जो पूरा हमारा मॉडल था वो बहुत बड़ा भी था, बहुत खर्चीला भी था, और इसकी जो रेजिस्टिविटी, इसकी जो रेजिस्टेंस जो थी, ये फिक्सेबल नहीं था। बहुत बड़ा होने की वजह से लागत ज्यादा लगती थी, हीट बहुत ज्यादा प्रोवाइड होता था, तो इसको हर बार कर पाना संभव नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जब एक मटेरियल खोजा गया, वो मटेरियल आया सेमीकंडक्टर, जो आपको बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में यही खास बात थी कि उसमें हीट प्रोवाइड भी हम बहुत ज्यादा नहीं करते थे। अगर हम धूप की लाइट में भी, जैसे हम सोलर सेल देख लें या फिर हम सोलर पैनल देख ले, अगर हम उसको धूप में भी रख देते हैं तो कम लाइट, मतलब कि एनर्जी नहीं प्रोवाइड, हम उसे एनर्जी दे रहे हैं मगर कैसी, लाइट की दे रहे हैं, हल्की एनर्जी। हम उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं कि उसमें हम बहुत एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हम मुश्किल से उसको लाइट देते हैं, हल्की सूरज की लाइट दे, उससे भी एमिट हो जाता है। तो इस तरह का जब एक हमारे पास मटेरियल जो हमारे सामने आया, वो आया सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कि सेमीकंडक्टर हमारा कहाँ से आया, क्या हुआ।
तो यहाँ ये आपके चैप्टर का जो लास्ट मटेरियल था वो भी खत्म होता है, सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हमने कल बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, केमिकल प्रॉपर्टी की के लिए हम दो चीज पढ़ेंगे आपका, एक आपकी हो जाएगी रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, कोरिजन। जिसमें से ये दोनों प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी से हमें इतना मतलब नहीं है, कोरिजन से हमें मतलब है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आएगी, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आएगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। केमिकल के अंदर आपका आएगा रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी एंड कोरिजन। और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आपकी आएगी मटेरियल की इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। एंड मैग्नेटिक के अंदर आपका आ जाएगा कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स, BH कर्व, BH कर्व। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज की अलग अलग डिफिनेशन करके बताएंगे कैसे क्या होता है इसके अंदर। थैंक यू।